आज मैं आपके साथ जो चिकन रोल्स हैं उनकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये कमर्शियल रेसिपी है। जिस तरीके से आपको मार्केट में जो चिकन रोल्स मिलते हैं तो बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम इसे घर में रिक्रिएट करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ते हैं घर में, क्योंकि सिर्फ मैं एक पाव चिकन का कीमा लूँगी। बोनलेस चिकन मैंने लिया एक पाव, और एक पाव के अंदर मतलब 250 ग्राम्स के अंदर अराउंड 35 टू 40 चिकन रोल्स बन जाते हैं। अगर बड़े साइज़ के बनाएंगे तो 35 के अराउंड बनेंगे, और अगर थोड़ा साइज़ छोटा होगा उनका तो 40-42 बन जाते हैं। तो बहुत इकोनॉमिकल पड़ते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं घर में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम्स, और उसको मैंने चॉपर में डाल के बिल्कुल उसका बारीक कीमा कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से हो जाना चाहिए, बिल्कुल बारीक कीमा होना चाहिए। अब मैंने इसको निकाल लिया है, और अब हम इसके अंदर अनियंस ऐड करेंगे। तो प्याज यहाँ पे मैंने लिए हैं इसके अंदर 300 ग्राम्स। वैसे कमर्शियल रेसिपी में डबल प्याज डाले जाते हैं। जैसे कि अगर 250 ग्राम्स चिकन का कीमा आपने लिया है तो उसके अंदर आप 500 ग्राम यानी कि आधा किलो प्याज तक डाल सकते हैं। बट क्योंकि मैं घर के लिए बना रही थी तो मैंने अनियंस थोड़े कम डाले। और साथ में आप 3 से 4 इसके अंदर जो हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, अगर आपके पास हो तो वो डाल दीजिए, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वो डाल देंगे। और साथ में 3 से 4 हरी मिर्चें। अच्छा, हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और लेकिन वैसे ये चटपटे से ही अच्छे लगते हैं तो आप उस हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम इसको बहुत अच्छा सा बारीक बिल्कुल पीस लेंगे। बिल्कुल 0 नंबर की प्याज जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो बारीक चॉप करनी है। वो कर ली हमने, और इसका एक्स्ट्रा पानी स्क्वीज़ आउट करके हम निकाल देंगे। तो मतलब हमें पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर बिल्कुल भी, क्योंकि रोल्स के अंदर की स्टफिंग बन रही है। तो स्टफिंग जितनी ड्राई होगी उतने रोल्स अच्छे बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ दिया था। तो इसके देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई सा हो गया है ये अनियन। और इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा वाला जो प्याज का वाइट पार्ट होता है वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया था मैंने। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे मेरी जो हरी मिर्चें थी वो बहुत बिल्कुल बारीक बारीक नहीं हुई। तो जो उसके मोटे मोटा जो चंक्स रह गए थे तो वो मैं निकाल दूँगी, और उसको चाकू से फिर बारीक करके दोबारा से ऐड कर दूँगी। क्योंकि ये पूरा सा अगर पार्ट मुँह में जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जिसमें कुछ कुछ हिस्से जो थे हरी मिर्च के वो ऐसे ही रह गए थे, थोड़े मोटे रह गए थे, तो वो मैं निकाल देती हूँ यहाँ पे। और ये निकालने के बाद फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो अच्छा, जब आप ये घर में बनाएंगे तो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है ये तो आप इसमें डबल अनियंस ऐड कर सकते हैं। उससे उस तरह से क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है इसकी, और लेकिन फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने दोनों तरीके से बना के देखा था तो दोनों तरीके से ही सही रहता है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर डबल का रेशियो रख लीजिएगा, मतलब जितना चिकन है उससे डबल अनियंस आप इसके अंदर ले लीजिएगा। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो कुछ पाउडर मसाले जो ऐड होते हैं तो उसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर डाला जाता है। और घर में अमूमन नहीं होता हमारे पास जिंजर गार्लिक का पाउडर, तो उसकी जगह आप बिल्कुल जिंजर और गार्लिक को, लहसुन अदरक को बारीक बिल्कुल अच्छे से क्रश करके ना वो डाल सकते हैं। या अगर आप उसका पेस्ट डालेंगे तो कोशिश ये करिएगा कि उसके अंदर पानी ज़्यादा ना हो, थोड़ा थिक सा पेस्ट डालेगा। तो चलिए अब हम सब चीज़ों को शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने अनियन के अंदर चिकन ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून के करीब बटर, थोड़ा सॉफ्ट सा बटर करके मतलब होना चाहिए, वो मैंने इसमें डाल दिया। और अब इसमें ड्राई पाउडर मसाले जो मैंने डाले हैं, जिंजर गार्लिक का मैंने इसमें पाउडर ऐड किया है। मुझे सौंठ होती है ना, आधा चम्मच सौंठ, और आधा चम्मच के करीब आधा टेबलस्पून के करीब गार्लिक पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, और आधा चम्मच इसके अंदर गरम मसाला ऐड करिएगा। और साथ में नमक, जितनी भी आपको नमक की ज़रूरत है हस्बे ज़ायक़ा आप इसके अंदर नमक ऐड कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ों को शामिल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रेड चिली पाउडर भी मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड किया था। और जो मिर्चें के टुकड़े थे मोटे मोटे थे ना, उनको काट के छोटा छोटा चॉप करके वो भी मैंने इसमें दोबारा से डाल दिया है। तो ये हमारी स्टफिंग बेहतरीन सी मतलब बन गई है। अब आप इस स्टफिंग्स को समोसों के अंदर या फिर रोल्स के अंदर, या आप इसका पराठा भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो ये जो स्टफिंग है ना, ये बस बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैं इसको मैंने क्योंकि रोल्स बना रही हूँ तो इस तरह से जो शीट्स हैं, जो स्प्रिंग रोल शीट्स आती हैं ना, तो वो ये थोड़ी बड़ी साइज़ की हैं मेरे पास। तो इनको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। अब फ़ोल्ड करना तो सभी को आता होगा, स्प्रिंग रोल किस तरह से फ़ोल्ड किए जाते हैं। और वैसे मैं इसमें इतनी कोई प्रो भी नहीं हूँ, तो आप लोग मेरे से बेहतर ही कर लेंगे। तो किसी भी शेप में आप इसके रोल्स बना
लीजिए, चाहे तो आप इसके समोसे बना लीजिए या आप इसके वॉन्टॉन्स बना लीजिए, जो भी आपको ईज़ी लगे या जो आपको प्रेफर्ड जो आपका फ़ोल्डिंग मेथड हो, उससे आप इन सबको फ़ोल्ड करके आप इसके रोल्स बना लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कोने के ऊपर थोड़ी सी स्टफ़िंग रखी है, 1 टेबलस्पून के करीब। स्टफ़िंग ज़्यादा मत भरिएगा, और वैसे भी ये स्टफ़िंग जो है बहुत चटपटी सी होती है, तो इसको थोड़ा सा ही भरा जाता है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला जाता। एक टेबलस्पून के करीब मैंने एक कोने पे रखा और फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके साइडों को सील करके और इस तरह से ये रोल्स बना लिए। तो ये सब मैं रोल्स फटाफट से बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बना के आपको बताऊँगी कि ये इसमें इतनी क्वान्टिटी में मेरे कितने रोल्स बने। प्रोवाइडेड कि मेरी जो शीट्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की भी हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक बार और देख लीजिए, मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से फ़ोल्ड किया और यहाँ से फाइनली सील कर देंगे, तो ये हमारे इस तरह से स्प्रिंग रोल्स बन जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये सारे फटाफट से बना लिए थे, तो ये मेरे बने थे अराउंड 36 के करीब। और ये देखिए, और अगर मैं इसे थोड़ी छोटी वाली शीट से बनाती तो ये 40 से ज़्यादा ही बन जाते, एक पाव चिकन के कीमे से। तो इनको तल के भी दिखा देती हूँ मैं आपको। बाकी सब मैंने अंदर उसमें ज़िप लॉक बैग में डालकर और उनको फ्रीज़ कर दिया, और इसको आराम से आप 1 महीने तक फ्रीज़ करके अपने मतलब फ्रिज में रख सकते हैं। और बस जब भी आपको फ्राई करना हो तो 10 मिनट पहले निकाल कर और फिर उसे आप गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। इस फ्राई करते हुए तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम ऑयल में ही हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त फ्राई हो गए थे। तो यहाँ पे मैं आपको इसको अभी प्लेट में डिश में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और इसमें से मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसकी जो वो है जो अंदर की जो फिलिंग है वो बहुत ज़्यादा जूसी और मतलब एकदम ड्राई फिलिंग नहीं होती, बहुत जूसी और बहुत मज़ेदार होती है इसकी फिलिंग। और ये बाहर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो इसे बना के ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।